सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। रविवार को हरमू देसावली में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के पास बने रैंप को लेकर जो 14 मई को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था, उसे भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। प्रेस वार्ता में समाज के अगवाजनों ने रैंप को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बताया और साथ ही बातचीत में ये बात सामने आई कि सरकार के खिलाफ एक मोर्चा तो जरूर खोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के प्रति दिल में एक जगह है, उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है और उन्होंने कहा कि ये आस्था और विश्वास की बात है, इसलिए ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक जब तक कि इसकी समाधान नहीं होगी। लेकिन एक सकारात्मक बातचीत सामने आई है जो समाज के लोगों को और अन्य विभिन्न संगठनों के लोगों को भी सुनना चाहिए कि किस तरह से राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के जो सदस्य हैं, जो विभिन्न संगठनों के अगुवाजन है, वो क्या कह रहे हैं। हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधनतिगा के आह्वान पर जो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का मामला जो लगातार चल रहा है, जिसके लिए लोग पूरा सरना समाज आंदोलनरत है, इस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर धर्मगुरु बंधनतिगा ने यह आह्वान किया था कि हम लोग पूरे झारखंड और अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधि आएंगे और हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष बड़ा धरना देंगे और उनसे गुहार करेंगे कि हमारा वहाँ केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप उतार दिया जा रहा है, वो रैंप वहाँ से आगे बढ़ा दिया जाए ताकि हमारा जो आस्था का जगह है वो सुरक्षित रहे। वो हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। बाबा कार्तिक उरांव पहली बार हातमा सिरमटोली में पूजा करके सिरमटोली सरना स्थल में पैदल चलकर 25-30 की संख्या में आए थे और हर साल ये परंपरा का रूप लिया, जो कि आज लाखों में तब्दील हो गया है। और आज कहीं भी सरहुल मनता है तो ये इसी तर्ज पर सारे जगह शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिससे हमारा परंपरा संस्कृति आज ये आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन इसके सामने जो रैंप उतर जा रहा है तो वहाँ अपना परंपरा संस्कृति की झलक दिखाना तो दूर, वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। तो इसी के विरोध में और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जो मांग थी कि रैंप को वहाँ से हटाया जाए, नहीं सुनवाई हो रहा था तो महाधरना का घोषणा किया गया था। लेकिन जैसा कि पूरे देश को पता है कि अभी भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण राष्ट्र की सुरक्षा और शांति का मामला को लेकर पूरा केंद्रीय कमेटी ने इस पर निर्णय लिया कि इस महाधरना को हम लोग कुछ दिन के लिए स्थगित करते हैं जब तक यहाँ शांति बहाल ना हो जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि आदिवासी समाज की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा था कि वहां से रैंप हटेगा। तो उन्होंने कुछ रैंप तो हटाया, कुछ दूरी तक तो हटाया। तो उनका तो बस यही है कि सरकार का कि भाई कुछ हम मान गए, कुछ आप मान जाइए। उन्होंने भी आप लोगों का सम्मान करते हुए कुछ हिस्से को तो हटाया गया, तोड़ा गया, फिर उसको ठीक किया गया। तकनीकी रूप से तो पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। अब तो समझिए कि रैंप का फुल एंड फाइनल हो गया है, उसका बस उद्घाटन होना बाकी रह गया है। तो ऐसे में आदिवासी समाज, जितने भी धार्मिक सामाजिक संगठन है, अब क्या रुख अख्तियार करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हटाने का जो प्रयास किया, और उसके लिए जैसे जब सरहुल शोभा यात्रा के समय कुछ दूर पीछे उस समय के लिए टेम्पोररी तरीके से उसको हटाया गया था, लेकिन अभी फिर पुनः उसमें काम चालू हो गया और मुख्य द्वार जो है वो पूरी तरह से उससे घिरा हुआ है, जिससे कि हमारा जो शोभा यात्रा है वो प्रभावित हो ही रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि आप फ्लाईओवर बने, रैंप भी बने, लेकिन वहां से हटकर वो आगे बढ़ा दिया जाए और वहां जो नीचे का जो जगह है वो पूरी तरह से खाली छोड़ा जाए। यही शुरू से मांग की जा रही है और इसके लिए वहाँ जो हमारे कल्याण मंत्री जी हैं वो भी गए थे और उन्होंने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद और बैठक में तालमेल के बाद उन्हें भी ये लगा कि वाकई में यहाँ से रैंप हटना चाहिए और उन्होंने कहा कि यहाँ से मतलब जैसे भी चला के यहाँ से हटा के इसको आगे बढ़ाने के लिए L&T कंपनी के जो इंजीनियर थे उन लोगों से भी बात हुई थी, वो तमाम जगह में आया भी था, लेकिन इस पर किसी तरह से काम नहीं हो पाया और रैंप जस का तस वहीं पर रहा, जिससे कि आदिवासी समाज आज भी चाहता है कि वो रैंप वहाँ से हटे। 14 मई 2025 को हम लोग आदिवासी छात्र संघ राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा मिलकर सिरमटोली रैंप को विरोध में हम लोग एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किए थे। ये आपात स्थिति
जो राष्ट्र का जो भी भारत पाकिस्तान का मुद्दा को लेके जो सरकार जो गाइडलाइन जारी किया, हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्थगित करना पड़ा। अगर तुरंत इसके बाद में हम लोग अगर स्थिति सामान्य होती है और फिर हम लोग घोषणा कर रहे हैं। अभी हम लोग का जो गांव में जो मीटिंग चल रहा है, जिला में चल रहा है, मीटिंग चालू है तैयारी का, और करीब हम लोग तैयारी कर चुके थे। अब 2 दिन बाकी रहा और हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सभी को ये सूचना दे रहे हैं कि इसको किसी कारणवश हम लोग को स्थगित करना पड़ा, और ये स्थगित कुछ दिन के लिए है। जैसे सामान्य होती है हम लोग इसको फिर घोषणा करेंगे, और ये मेरा तैयारी करीब कंप्लीट है। डेट घोषणा केवल बाकी रहेगा और हमारा हुजूम राजभवन के पास आएगा। हुजूम आएगा, आपकी रणनीति बन रही है, लेकिन सरकार की मंशा तो साफ हो गई है। उनको जितना रैंप हटाना था हटा दिए, अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस उद्घाटन का बाट जो हो रहा है। तो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे या कि पुलें तोड़ देंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, पुल बनती है, बनेगी, उद्घाटन भी होगा, लेकिन हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आप नदी में पुल बह जाते उसको री बनता है। यहाँ जनता से बड़ा सरकार नहीं होगी, जनता सर्वोपरि होगा और जनता का विजय होगा। अब रैंप का हमको विरोध नहीं करते हैं, फ्लाईओवर का विरोध नहीं। उस जगह जो रैंप डाउन हुआ उसको अगर सरकार अभी भी 30 फीट अगर बाइक चल जाएगा और डाउन कर देगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। वहाँ हमको लिए जो घुसने निकलने के लिए जो जगह संकीर्ण हो, उसी से हमको तकलीफ है। वहाँ ब्रिज बने और बड़ा बने, उससे कोई हमको ताल्लुकात उससे नहीं। हमको थोड़ा सा आगे कर दे, डाउन आगे कर दे, ऊपर ले जाने का जरूरत नहीं। आगे बाइक करने में कोई दिक्कत नहीं सरकार को। मेरा ही आम जनता का पैसा से बनेगा, इसीलिए सरकार को अभी नहीं, कल नहीं, 4 दिन बाद भी समझ में आएगा तो उसको करना होगा। जनता का आवाज को सरकार को सुनना होगा, नहीं तो सरकार का हर समय परमानेंट सरकार नहीं है। ये 5 साल के लिए है और सरकार हम ही लोग ने बनाया है, तो इसलिए उम्मीद भी करते हैं, अभी भी उम्मीद करते हैं एक दिन समय आएगा, समझेंगे जरूर मुख्यमंत्री और इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है सरकार के लिए, वो होना है। तो अबुआ सरकार कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो हेमंत की हिम्मत तो झारखंड वासी है, समाज के लोग हैं। तो अचानक से उनके पीछे एकदम मोर्चा खोल दिया गया और जो नायक था, जो हीरो था, जो बेटा था, उसको एकदम खलनायक बना रहे हैं आप लोग। खलनायक नहीं बना रहे हैं, खलनायक अब किसी किसी के माध्यम से बनता होगा, लेकिन हम लोग भी अभी अपना ही भाई समझते हैं, अपना सरकार मानते हैं, इसीलिए इतना हम लोग उनके पास गुहार लगा रहे हैं। बड़े भाई आप समझ जाइए, ये आस्था का विषय है, आपका सरना स्थल है, आप भी उसी कौम के हैं, और इसमें हमको केवल रैंप को थोड़ा सा आगे कर दीजिए, आगे से डाउन कीजिए, वो बहुत बड़ा समस्या नहीं है अभी भी। अब आगे बढ़ाने के आपको डीपीआर तैयार करने में उसको थोड़ा सा आगे डाउन पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे ना बढ़ाए, उसको पीछे थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, मामला खत्म है और बहुत बड़ा उसमें झंझट नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको गहन विचार विमर्श कीजिए, और आदिवासी समाज आस्था पर आपका भी विश्वास है, इसको समाज को समेटने का प्रयास कीजिए। ये आंदोलन नहीं, आपको स्वागत करने के लिए तैयार होगा। संजय जी, 14 तारीख को महाधरना राजभवन के समक्ष रैंप को लेकर, रैंप तो तैयार हो गया, बस उद्घाटन का पाठ जो रहा है, तो किस वजह से इस महाधरना को स्थगित कर रहे हैं और किस तरह से फिर लड़ाई आगे जारी रखेंगे? परम आदरणीय बंधन तिग्गा जी के आह्वान पर 14 मई 2025 को महाधरना करना था। इसकी समुचित तैयारी भी हो गई थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आन पड़ी थी और राष्ट्र हित में, देश हित में और भारतीय सेना को समर्थन के लिए पूरा सरना समाज भारतीय सेना के साथ है। इसी परिस्थिति को देखते हुए कल की दिन की कार्यकारिणी समिति में यह निर्णय लिया गया, इसे स्थगित कर आगे बढ़ाया जाता है। और चूंकि कल शाम में युद्ध विराम भी हो चुकी है, आगे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति इस पर देख रही है, हालत सामान्य होता है तुरंत हम लोग इसे घोषणा करेंगे। और ये जो मामला है केंद्रीय सरना स्थल, केंद्रीय मतलब पूरा देश का, पूरा दुनिया का, पूरे विश्व का, हमारे जो सरना धर्मावलंबी, प्रकृति पूजक सबका एक बार धरती पे जीवन लेता है, उनकी एक इच्छा रहती है कम से कम एक बार सरूल में, जुलूस में शामिल हो और अपने इष्ट को वहाँ जल डालें, अपने पुरखों को याद करें और जो है जीवन को सफल करें, आनंदमय बनाएं।
ये हमारे आदिकाल से बना हुआ है। तो इस शरना स्थल में रेम में उतर जाने के कारण लाखों लाख की संख्या में जो लोग आते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, पूजा आराधना नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या? भारत के संविधान का 13(3) रूढ़ी और प्रथा ही विधि का बल है, संविधान है, इसकी अवहेलना हमारी झारखंड सरकार कर रही है। और 244 से इस क्षेत्र में आदिवासियों का प्रशासन और नियंत्रण चलेगा, मतलब रूढ़िवादी व्यवस्था जो बोलेगी उसकी बात मानी जाएगी। इसे कौन देखेगा? इसे देखेगा टीएससी, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री है, दूसरा हमारे राज्यपाल है। वो 6 महीने में उनको रिपोर्ट देना है कि जनजातीय क्षेत्र में अगर आदिवासियों की जल जंगल जमीन, देसावली, सरना पूजा स्थल, मसना, जाहिर थान, माझी थान में अगर किसी तरह से व्यवधान हो रहा है, पूजा कर्मकांड में अगर दिक्कत हो रहा है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, वो इसको देखे। तो इसी सब बातों को लेकर हम लोगों ने देखा 4 महीना का आंदोलन हुआ। हम लोग पूरा देश से ये आवाज आ रही है कि रांची जो हमारा यरूशलेम है, रांची केंद्रीय सरना समिति सरना स्थल जो हमारा अयोध्या है, केंद्रीय सरना स्थल जो हमारा यरूशलेम है, जो हमारा आस्था केंद्र है, उसमें अगर हम लोग कर्मकांड नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, लोग जो आते हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आते रहते हैं, उनकी अस्तित्व रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अबुआ सरकार, अबुआ मतलब क्या होता है? अपना, मेरा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन क्यों हुआ था? इन्हीं सब अधिकारों के लिए। अपने लक्ष्य से भटक रही है। हमारे शिबू सोरेन महाजनी प्रथा से लड़े, जल जंगल जमीन के लिए लड़े, और सरना मसना जाहिर थान माझी थान को बचाने के लिए लड़े। ये सरकार, उनका बेटा क्या कर रहा है? हेमंत जी, आप मेरे मित्र भी हैं, आप हमारे अगुआ भी हैं, और पूरे देश के आदिवासियों के राजनेता हैं। आपके तरफ पूरा देश के आदिवासी देख रहे हैं। ये कृत्य आप कर रहे हैं, पूरा देश में संदेश जा रहा है आपके द्वारा। आप भी प्रकृतिवादी है, आप भी धर्मेश को मानते हैं, आप भी मारंगुरु को मानते हैं, आप भी चलाटोपा को मानते हैं, आप भी माझी थान को मानते हैं। आप भी रक्षा करना आपका दायित्व है। अगर आप नहीं करेंगे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन यही हेमंत सोरेन, जो हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन मतलब अगुआ सरकार है। लेकिन यही हेमंत सोरेन जब पिछले सरकार थे तो उन्होंने आदिवासियों की हक अधिकार, उसकी पहचान को लेकर विशेष सत्र बुलाया था विधानसभा का, और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो अचानक से जो एक नायक है, जो एक बेटा है, जो एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहा है, फिर अचानक से एक रैंप को लेकर इतना बड़ा विवाद, इतना मतलब उन्हें खलनायक बनाने की जो कोशिश हो रही है। कभी आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि बैठे और उनसे बात करें? क्योंकि वो धर्मगुरु को भी बहुत मानते रहे हैं। उस वक्त जब सरना धर्म कोड की बात हुई थी तो धर्मगुरु भी बैठे वहाँ पर, आप लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला था, खुशियाँ मनाई थी। तो ऐसा कुछ रास्ता नहीं निकाला जा सकता था कि बैठे और राज्य की गरिमा भी बनी रहे और आदिवासी समाज की बात घर में रहे? देखिए, झारखंड का आदिवासियों का इतिहास है। वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका माझी, जाता टाना भगत, वीर विदु भगत, रानी दुर्गावती, जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, सारे ने आंदोलन किया है। और हम अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे विदेशी सरकार हो, देशी सरकार हो। 1874 में ही हमने 5वीं अनुसूची ले लिया, देश आजाद हुआ है। अंग्रेजी अधिकार दे के गए थे कि आदिवासी बचेगा, पूरा दुनिया बचेगा, जाहिर थान बचेगा, पूरा दुनिया बचेगा, माझी थान बचेगा, पूरा दुनिया बचेगा। आज अंग्रेज भी जानते हैं अगर 5वीं अनुसूची लागू करके नहीं जाते तो इंग्लैंड में भी 100 डिग्री माइनस चला जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया का प्राकृतिक संतुलन आदिवासी करते हैं, माझी थान करता है। और चूंकि आपका दूसरा प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए, झारखंड आदिवासियों का राजनीतिक केंद्र है। यहाँ आदिवासियों का विचारधारा झारखंड से पनपती है। झारखंड सरना धर्म का आंदोलन झारखंड से होता है। झारखंड में जो है 2 तरह की शक्तियां हैं, या तो आप पूंजीवाद हैं या समाजवाद है। हम समाजवादी हैं, इसलिए हेमंत सरकार को आदिकाल से हम लोग समर्थन करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और उनसे आशा भी करेंगे। इसलिए हमारे सरना धर्म गुरु और हमारे जो विचारधारा है, हमारा समाजवाद है, पूंजीवाद कतई ही नहीं है। हम लोग राइट विंग नहीं है, हम लोग लेफ्ट विंग है। लेफ्ट विंग मतलब सरकार लेफ्ट विंग है। तो लेफ्ट विंग अगुआ सरकार और जो सरना स्थल, दुनिया को बचाने की बात है, सरना को बचाने की बात है, मारंगुरु को बचाने की बात है, देवड़ी की बचाने की बात है, केंद्रीय सरना स्थल की बात है। सारा चीज झारखंड में है। ये आपका दायित्व है कि सरना धर्म, जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध गया से पूरा दुनिया में हुआ, ऐसे ही सरना धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में गया। इसलिए सरना धर्म को बचाना यहाँ की अगुआ सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार का नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को अपने अवहेलना करेंगे तो हम तो उल्लंघन करेंगे।
क्योंकि हमारी आस्था की बात है। 14 का महाधारणा स्थगित हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ। उसको अभी जैसे देश की जो स्थिति है, भारत पाकिस्तान की जो युद्ध की स्थिति है, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि सरना समाज का भी देश के जो सैनिक हैं उनका मनोबल को बढ़ाने में हम भी अपना योगदान दें। और इसी के तहत हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग जो हमारे परम पूज्य बंदंती जी और उनके केंद्रीय कमेटी के लोग इस आंदोलन को, इस महाधारणा को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाया है। और जैसे ही देश का माहौल शांत होता है उसके बाद इसको हम लोग इस महाधारणा को पुनः पूरे गांव-गांव घूम करके और जनता को जागा करके भारी संख्या में राजभवन के पास हम लोग इस महाधारणा को लेंगे। प्रभात जी, ये बताइए कि रैंप को लेकर जो 14 मई को महाधरना था, अब सुनने में आ रहा है कि स्थगित कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जो देख रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए देश के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। देश का, इस भारत देश का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग के चलते किसी और को क्षति हो, इसीलिए देश के साथ रहना चाहिए, सभी लोगों को रहना चाहिए और जो भी राज्य का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए हम लोग स्थगित किए हैं। लेकिन हम लोग का जो मांग है वो जब तक रैंप 200 मीटर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मांग जारी रहेगा और लेकर रहेंगे। क्योंकि हम लोग हर गांव, टोला, प्रखंड में मीटिंग कर ही रहे हैं। समान होने के बाद हम लोग पूरा आदिवासी सरना समाज दिखेंगे हुजूम के साथ, और जब तक नहीं मिलता है तब तक मांगते रहेंगे। झारखंड सरकार को बता देंगे, मांगने का काम है हम लोग को, मांगना, देना नहीं देना उसका काम है। लेकिन हम लोग का जो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, सिरमटोली सरना के समीप जो गेट के सामने रैंप उतारा गया है उससे हम असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कुंभ मेला में भागदड़ हुआ और वहाँ बहुत लोगों का जान चल गया। यहाँ भी अगर भगदड़ हो जाएगा, सिरमटोली का जगह छोटा पड़ जा रहा है, अतिक्रमण हो जा रहा है और जनसंख्या के समय के हिसाब से लोगों का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ किसी तरह का भगदड़ हो जाएगा, किसी का भगदड़ होने के कारण किसी का जान चल जाएगा तो दोष कौन होगा? इसलिए झारखंड सरकार से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि वहाँ पे जगह छोटा पड़ जा रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जिसे जगह छोटा पड़ जा रहा है, हम चाहेंगे कि उसको हम लोग का पूरा सरना समाज देश से लेकर विदेश तक इस सरना समाज को सरना धर्म को मानते हैं। विश्व का नंबर 1 प्राकृतिक धर्म है और लोगों का मांग भी है। इसलिए उम्मीद करना चाहेंगे कि 200 मीटर इसको आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा हम आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन रहेगा।